अस्सलाम वालेकुम। इज़ी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम हैदराबादी तला हुआ गोश्त बना रहे हैं। ये मैंने मटन से बनाया है। आपको अगर मटन से बनाना है मटन से बनाइए, बीफ से बनाना है आप बीफ से बनाइए। ये बहुत अच्छा लगता है। चिकन में इसकी वो टेस्ट नहीं आती है। आपको ट्राई करना है आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा बनता है ये। इंशाल्लाह ये इस बकरीद आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये गोश्त बनाना बहुत आसान है। मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया था। आधा किलो गोश्त में मैंने सिर्फ छोटी सी आधी प्याज डाली है और हल्दी नमक डालकर इसको सिर्फ मैंने कुकर में बॉईल कर लिया। कुकर में भी बहुत थोड़ा सा पानी डालना है हमको और बॉईल करना है। ये मैंने 2 विसल लेकर इसको 6-7 मिनट रख कर बंद कर दिया है। ये मटन बहुत अच्छा गला हुआ होना चाहिए। मैंने मटन को बहुत अच्छे से गला लिया है। ये मटन मेरा रेडी है। इसके लिए कोई ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 1 टीस्पून सिर्फ मैंने अदरक लहसुन लिया है और हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन मैंने डाला था मटन में। हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन और 1/4 टीस्पून मैंने उसमें नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाला है। अब देखिए इसमें मैंने फिर से 1 टीस्पून अदरक लहसुन ले लिया है। और ये प्याज देख सकते हैं आप, एक छोटी प्याज को भी मैंने आधा काट लिया है, चॉप कर लिया है बारीक सा। ये कोतमीर बारीक काट लिया है। कड़ी पत्ता मैंने 10-12 लेकर उसको बारीक काट लिया है। हरा मिर्चा मैंने इस तरह से स्लिट कर लिया है। ये 4 हरा मिर्चा है जिसको मैंने स्लिट कर लिया है और पुदीना थोड़ा सा ले लिया है मैंने। बस इतना ही मसाला है इसमें। और इसमें लाल मिर्चा पाउडर लेना है मुझे, कश्मीरी मिर्चा पाउडर मैं 1 टीस्पून ले लूँगी। इसमें कोई ज़ीरा नहीं पड़ेगा, कोई गरम मसाला नहीं पड़ेगा, कोई मसाला नहीं पड़ेगा। और नमक मैं और डालूँगी इसमें। ये गैस ऑन कर रही हूँ। इसमें मैंने 5 टेबल स्पून मैंने उसमें तेल डाल दिया। तेल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, पहले मैंने इसमें मिर्चा डालना है। ये देखिए, ये थोड़ी सी प्याज लिया है मैंने, वो डाल रही हूँ। एक छोटी सी प्याज को आधी प्याज मैंने बॉईल करते टाइम पे डाल दिया था और ये आधी प्याज एकदम बारीक चॉप कर लिया है। ये तला हुआ का मतलब है इसमें थोड़ा सा तेल थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से हम फ्राई करते हैं, एकदम अच्छे से रोस्ट करते हैं इसको। मसाला इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कोई गरम मसाला नहीं होता है इसमें। अब देखिए ये प्याज इस तरह से हो रही है। मैं इसमें ये सिर्फ इतना सा अदरक लहसुन है डाल रही हूँ। हर जगह का अपना अपना बनाने का तरीका अलग होता है, फ्लेवर अलग होता है। वैसे यहाँ का एक सीक्रेट और है जो बावर्ची लोग जल्दी बताते नहीं हैं, अजीनोमोटो डालते हैं। अजीनोमोटो बहुत कंपलसरी डालते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपको डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब इसमें ये कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, ये पुदीना भी डाल रही हूँ। और ये हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर गार्निश के लिए रखेंगे। इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं पड़ेगी इसमें। रेड चिली पाउडर हम डालेंगे। देखिए इसके अंदर हमको जो पानी थोड़ा सा मसाले के लिए डालेंगे, वो पानी भी हमको सिर्फ ये मटन का जो पानी है वही हम डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये मसाला हमारा इसमें पकेगा, ये पानी हमारा सूख जाना चाहिए थोड़ा, तब हम इसमें मटन डाल देंगे। मटन हमारा बहुत अच्छा गला हुआ है। अगर अभी आप डालेंगे तो मटन हमारा टूटना नहीं चाहिए। ये देखिए ये हरी मिर्ची आपको ज़्यादा डालनी है आप ज़्यादा डालिए, कम डालनी है कम डालना है कम डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। लेकिन हरी मिर्ची से थोड़ा सा फ्लेवर भी आता है और टेस्ट भी आता है। अभी मैं ये इसमें मटन डाल रही हूँ। फ्लेम मैंने स्लो ही रखा है, फ्लेम का आप ख्याल रखिएगा। इसको बहुत ज़्यादा हमको चलाना नहीं है, चलाएंगे तो हमारा गोश्त अच्छा गला है ये टूट जाएगा।
इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। नमक मैंने पहले भी डाला था, इसलिए नमक चख के डालिएगा। अब हम इसका पानी पूरा सुखा लेंगे। इसमें हमको बिल्कुल पानी नहीं रखना है, ये ड्राई रहता है। तला हुआ का मतलब इसको पूरा फ्राई नहीं करते हैं, बस ये एकदम सूखा ड्राई रहता है। इसका पानी मैं पूरा सुखा लेती हूँ। अब इसमें कोई मसाला नहीं पड़ेगा। ये देखिए हमारा तला मटन एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए एकदम सूख गया है। मटन अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए। अगर आपको बीफ में बनाना है तो आप बीफ में भी बना सकते हैं। ये मैं गैस बंद कर रही हूँ। ये देखिए इसमें कोई मसाला नहीं होता है, जो भी मसाला है वो सब मटन में लग चुका है। बकरी ईद आ रही है, ये गोश्त भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर कोई ग्रेवी नहीं होती है। इसका जो भी है, ये मसाला जो इसको जो लगा होता है वही होता है। और ये जो मसाला है मैं इसके ऊपर से पोर कर दूंगी। ये देखिए तला गोश्त हमारा रेडी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये यहाँ की बहुत फेमस, बहुत टेस्टी डिश है, जो कि बहुत इजी है। इसका नाम सुनकर लगता है कि इसको हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन ये बहुत आसान है। आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।